हर घटना के पीछे एक दस्तक होती है। बस सोचने की देरी है, समझने की देरी है और धैर्य से काम लेने की देरी है। जी दोस्तों, ये हालात जो थे राजा रघुवंशी के साथ हो चुके थे। कहीं ना कहीं उन्हें ये लग चुका था कि सोनम जो है वो उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, वो उनसे बात नहीं करना चाहती थी। क्योंकि जब राजा सोनम को फ़ोन करता था तो सोनम उससे बात नहीं करती थी, उसमें इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तो ये बात तब की है जब राजा और सोनम की रिंग सेरेमनी हुई थी। उस समय उल्लास होता है फ़ोन पर बात करने की, मिलने की, घूमने फिरने का। लेकिन फिर भी सोनम जो थी राजा रघुवंशी से दूरी बनाकर रखी वो थी और उनसे बिल्कुल कांटेक्ट नहीं कर रही थी। तो ये झटका शायद राजा को पहले लग गया था, ये आभास राजा को पहले लग गया था कि सोनम जो थी वो इस शादी से खुश नहीं है। तो राजा ने अपनी माँ से कहा भी था कि माँ, मुझे लग रहा है कि सोनम इस शादी से खुश नहीं है, तुम पता लगाओ। माँ को भी लगा कहीं ना कहीं राजा की बात पे सच थी और आज राजा की माँ अपने आप को कोस रही है। काश इस बात को वो थोड़ी सीरियस लेती, इस बात पर वो गहराई से सोचती, थोड़ा और पता करती सोनम के बारे में। तो सोनम से इस बारे में जिक्र भी किया था कि कोई बात है तो हमें बताओ। सोनम ने यही कहा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बिजनेस करती हूँ, मुझे बिल्कुल समय नहीं मिलता है और मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि ऐसी कोई भी गलती ना हो। जी दोस्तों, आपको बता देते हैं राजा की जिस तरह से मौत हुई है हनीमून में और वो भी उनकी पत्नी ने कराई है, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। 2 महीने हो चुके हैं लेकिन अभी तक सोनम को जो होता है फांसी की सज़ा वो नहीं मिली है। सोनम अभी जेल में है और अभी जनता उनकी फांसी के लिए मांग रही है। अभी देख सकते हैं सरकार क्या कह रही है। सुनने में तो ये भी आया है कि सोनम के लिए काला पानी की सज़ा मांगी जा रही है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है वो तो आगे पता चलेगा। सोनम का जो बर्ताव है जेल में वो अभी आपको हम बता देते हैं। सोनम रघुवंशी अभी इंदौर के जेल में है। वहाँ पर वो हाई प्रोफाइल की महिलाओं के साथ रह रही हैं क्योंकि वो जिस नेचर की हैं उन्हें वही सब सूट करता है। शुरुआत में वो बहुत चुपचाप और बहुत खामोश रहती थी लेकिन अब उसने जेल के नियमों के अनुसार खुद को ढाल लिया है। वो किसी से नज़रें नहीं मिला रही हैं। दिन में ज़्यादातर वो समय एकांत में बिताती है लेकिन अब वो मंदिर और योग सत्र में भी हिस्सा लेने को तैयार हो गई है और लेती भी है। वो ज़्यादा घुलती मिलती नहीं है। कुछ महिला कैदियों ने बताया है कि सोनम कभी कभी अचानक गुस्सा कर जाती है, फिर अचानक वो शांत भी हो जाती है। जेल के काउंसलर ने उन्हें मानसिक तनाव और अपराध बोध से झूलती महिला बताया है क्योंकि उनकी स्थिति जो है अभी बहुत गंभीर है। सीबीआई की जांच का फाइल स्टेज पर है और आपको बता देते हैं 2 अहम सुराग भी मिले हैं सोनम के प्रति। राजा किसी को धमकी भरे खत भी लिखा था, वो सब सामने आया है। आपको बता देते हैं रिपोर्ट में यह भी स्पष्ट हुआ है कि राजा की मौत सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है। शरीर पर चोटों के निशान और अन्य कारणों से मेल खाते हैं, जैसे गिरने की वजह से जानबूझकर मारा गया है। यह हत्या है या आत्महत्या, हम सीबीआई और कोर्ट पर भरोसा करते हैं। ये बात किसने कही है? विपिन रघुवंशी ने कोर्ट में कही है क्योंकि मुझे पुलिस पर पूरा भरोसा है और सीबीआई को हाई कोर्ट में निर्देश दिए गए हैं कि 31 अगस्त तक उन्हें रिपोर्ट पेश किया जाए क्योंकि ये जो बात हो रही है सोनम रघुवंशी की ये बहुत हद तक बढ़ चुकी है और अब कहीं ना कहीं ये लगा है कि सोनम रघुवंशी जेल में अब शांत है लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशान भी रहती है। कहीं राजा की मौत का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। क्या सोनम इस पूरे षड्यंत्र में अकेली थी या कोई और भी शामिल है? अगली सुनवाई में हो सकता है बहुत बड़ा खुलासा। सोनम रघुवंशी का जेल में बर्ताव अभी बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो चुका है। ना उन्हें अपनी गलती का एहसास है, ना वो जो गुनाह की है उनके लिए पश्चाताप है। वो उनकी आंखों में जो है वो शर्म भी नहीं दिख रही है कि उन्होंने क्या किया है, लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बस अब कहीं ना कहीं विपिन को ये लगने लगा है कि सोनम का नार्को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब सोनम के भाई जो हैं वो भी अब कह चुके हैं कि मैं सोनम का साथ दूंगा, मैं सोनम को रिहा करूंगा, उसकी बेल कराऊंगा। तो दोस्तों इसमें कितनी सच्चाई है तो वो समय ही बताएगा। धीरे धीरे सारे
मामले जो हैं वो साफ होते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं सारे फुटेज जो हैं और शादी से पहले के, शादी के बाद वाले के, वो सब सामने आ जा रहा है। माँ की जो चीख है वो कहीं ना कहीं दिल को छल्ली कर रही है, क्योंकि उनका एक निर्दोष बेटा आज इस दुनिया में नहीं है। सोनम के जो पिता हैं वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं, मेरी बेटी अगर ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकती है, अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बहुत बड़ी वजह हो सकती है। सोनम के परिवार वाले अंदर से टूट चुके हैं, क्योंकि न्याय अभी भी उन्हें नहीं मिला है। सोनम के परिवार वाले अंदर ही अंदर वो रो रहे हैं कि सोनम ने क्या गलती कर दी है, शायद उन्हें कभी भी न्याय ना मिले और उनकी बेटी को फांसी की सज़ा दी जाए। जी दोस्तों, आपको बता देते हैं राजा के परिवार वालों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है। रह रहकर उनकी माँ की जो तबीयत है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उनकी माँ को अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। वो हर रोज़ अपने बेटे से बात करती है, हर रोज़ अपने बेटे से सपने में मिलती है और हर रोज़ राजा यही कहता है, मेरे गुनाहगारों को कब सज़ा मिलेगी माँ, मुझे बताओ। माँ तड़पती है, छटपटाती है और अपने बेटे से बोलती है, जितनी जल्दी हो सके बेटा मैं तुम्हें न्याय दिलाऊंगी। और आप देख सकते हैं 8 आरोपी में 3 आरोपी जो है वो जेल से निकल चुके हैं, उनकी बेल हो चुकी है। लेकिन अभी भी राज कुशवाहा और सोनम जो है वो जेल में ही है और उनकी स्थिति जो है अभी फ़िलहाल बहुत अच्छी है। वो जेल में जो है एडजस्ट कर गए हैं और पता नहीं आगे क्या होगा उनके साथ, किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि 2 महीना हो चुका है। और सोनम के जो भाई है गोविंद, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी, वो अपने मुंह से भले ही ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि वो सोनम से बात कर रहे हैं या फिर सोनम से मिलने के लिए वो जेल गए हुए थे, वो अपने मुंह से कबूल नहीं रहे हैं। उन्होंने ये तक कह दिया है कि मैं मीडिया से दूर हूँ, क्योंकि मीडिया जो है वो गलत बात फैला रही है, अफवाह फैला रही है, वो ये कर रही है मैं इंदौर गया था, मैं सोनम से मिला हूँ। लेकिन सच्चाई यही है कि मैं ना इंदौर गया हूँ, ना मैं सोनम से मिलने के लिए जेल गया हूँ और ना ही मैंने कोई वकील किया है। अब इस बात पर कितनी सच्चाई है वो तो समय ही बताएगा। फिलहाल तो राजा का परिवार सोनम के लिए रात दिन बस यही गुहार लगा रहा है कि सोनम को सज़ा मिले, क्योंकि सारे जो सबूत हैं वो सोनम के प्रति मिल चुके हैं। सारे सबूत, सारे गुनाह, सारे जो सबूत है वो सोनम के प्रति खड़े हैं। बस देखने की देरी है कि सोनम रघुवंशी को अब क्या हो रहा है, सोनम रघुवंशी को अब किस चीज़ की सज़ा मिलेगी। आप देख सकते हैं राजा के माँ के आंखों में दर्द है, सैलाब है, दुखी हैं। बस कारण यही है कि उन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया है। उन्होंने ही शादी लगाई थी, कौन जानता था बहू के रूप में वो एक डायन, एक हत्यारन और उनके ही विनाश करने वाली एक औरत को वो घर लेकर आ रही हैं। धूमधाम से शादी हुई और 11 दिन के अंदर सोनम ने उनके पति को खा गया, या कह सकते हैं मार डाला। ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। अब हर माँ अपने बेटे की शादी करने से पहले 100 बार सोचेगी। अब पहले के ज़माने में होती थी कि बेटियां विदा होती थी तो माँ के आंखों में आंसू होता था, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बेटे को जब शादी होगी तो माँ रोएगी कि कहीं आने वाली लड़की विनाश का कारण ना बने, कहीं आने वाली लड़की उनके घर को नाश ना कर दे। क्योंकि हर रोज़ हर ऐसी एक न्यूज़ आती है जब एक पत्नी ने ही पति को मार दिया। एक न्यूज़ हमेशा आप देखिएगा, ऐसी हमेशा न्यूज़ आती रहती है कि एक पत्नी ने अपने पति को करंट लगा दिया, उसे मार दिया, उसे डब्बे में पैक कर दिया। तो दोस्तों बहुत बुरी बात है ये कि आज एक लड़की इस तरह के कांड कर रही है, अपने सुहाग को अपने हाथों से मिटा रही है। तो ये बहुत दुखद घटना है दोस्तों। तो आप इस बात पर क्या कहिएगा कि क्या सोनम को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? क्या जो दर्द, जो तकलीफ आज राजा के परिवार वाले झेल रहे हैं, क्या उसकी सज़ा मौत है या फिर काला पानी? ये दोस्तों आप बता सकते हैं। काले पानी की सज़ा जो है वो बहुत जीने से भी, फांसी से भी ज़्यादा बढ़कर होती है। एक बहुत बड़ी ये सज़ा होती है। अगर सोनम को इस तरह की सज़ा मिल जाती है तो उसकी ज़िंदगी तो नर्क से भी बदतर हो जाएगी। वो हर रोज़ मौत मांगेगी, हर रोज़ दुआ करेगी कि अब मुझे मौत मिल जाए। एक लड़की जो एक हंसते खेलते परिवार को
पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। जी दोस्तों, आपको बता देते हैं सोनम रघुवंशी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसने विश्वास की, एक आस्था की, एक माँ के, एक भाई के प्रति बहुत बड़ा दर्द दिया है। प्लीज़ आपको थोड़ी सी भी मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कीजिएगा।